महादेव नीलकंठ पर्वत पे चढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे महादेव कदम बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही इस पूरी सृष्टि का विनाश होने लगता है। कैलाश में महादेव का स्थान भी काला पड़ जाता है और इस और मंशा पूरी सृष्टि पे ही राज करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाती है। महादेव के हर एक भक्तों को अपनी सर्प सेना से डसवाने लगती है। इस पूरी सृष्टि में चारों ही तरफ विनाश हो रहा था। सभी लोग महादेव को पुकारते हैं, कहते हैं ताहीमाम महादेव ताहीमाम। उसके बाद महादेव लेते हैं अपना रौद्र रूप और कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में महादेव अपने शरीर से सारे ही रुद्राक्ष को मुक्त कर देते हैं। इस संसार का निर्माण करने के बाद ये पहली बार था जब महादेव ने ऐसा कदम उठाया हो। अगले ही पल महादेव चंद्रदेव को कहते हैं कि चंद्रदेव मुझे एकांत चाहिए और चंद्रदेव उसी क्षण महादेव के मस्तक से गायब हो जाते हैं। इसके बाद महादेव धीरे धीरे करके अपनी जटाएं खोलने लगते हैं। महादेव वासुकी को कहते हैं कि वासुकी मैं चाहता हूँ कि मुझे एकांत चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें भी मुक्त करता हूँ। वासुकी महादेव के गले से अपने असली अवतार में जाते हैं। वो महादेव से कहते हैं कि महादेव मेरी सेवा में ऐसी क्या भूल हो गई कि संसार के शिव इस संसार को ही छोड़कर जा रहे हैं। महादेव कहते हैं कि वासुकी तुम्हारे कर्मों में कोई भी कमी नहीं है, कदाचित कर्मों में कमी तो मेरे है, क्योंकि मैं जिस तरीके का संसार बसाना चाहता था, जिस तरीके का संसार बनाना चाहता था, मैं उसमें असफल रहा। यह संसार मेरी सोच से बिल्कुल विपरीत है। इतना कहकर महादेव वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे जैसे महादेव कदम बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही इस पूरी सृष्टि पर विनाश आने लगता है। सारे ही गाँव कस्बे हर जगह ज्वाला ज्वाला हो जाती है। कई सारे लोग गुहार लगा रहे होते हैं कि महादेव हमारी रक्षा कीजिए, आखिर आपने हम सभी से मुख क्यों मोड़ लिया। महादेव अगर आप नहीं तो ये पूरा ही संसार नहीं, ये पूरा जगत नहीं। लेकिन महादेव रुकते नहीं है, वो अपने कदम बढ़ाते रहते हैं। इन सारी चीजों का इल्जाम देवी गंगा पे लगा देती है और कहती है कि देवी गंगा देखिए ये सारी ही चीजें आपके कुकर्मों का नतीजा है। उसी वक्त देवी गंगा कहती है कि इस प्रलय का कारण मेरी हट नहीं बल्कि तुम्हारा छोटा मन और उसके अंदर की ईर्ष्या है पार्वती। अगर तुम मुझे कैलाश में रहने देती, इतना बड़ा स्वांग ना रचती तो महादेव कहीं नहीं जाते। उसी वक्त देवी पार्वती कहती है कि अगर आप अपना कर्म करती, सिर्फ इस सृष्टि में बहती रहती, अपने संबंधों का भाव ना रख के कैलाश ना आती तो ये सारी चीजें नहीं होती। आप इस पूरी सृष्टि की ही नहीं बल्कि शिव और शक्ति की भी अपराधी हैं। देवी गंगा कहती है कि अपराधी मैं नहीं, तुम बन बैठी हो पार्वती। इस पूरे ही सर्वनाश का कारण तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। इस और हम महादेव को देखते हैं जो कि एक पर्वत चढ़ रहे होते हैं और महादेव के भक्त कहते हैं कि सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि महादेव इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं और ये सारी ही चीजें हो रही है मंशा देवी के कारण। मंशा देवी के कारण ही हमारे जीवन के आधार हमारे महादेव ही हमें छोड़कर जा रहे हैं। इस अनिष्ट का दोषी और कोई नहीं बल्कि देवी मंशा है। देवी मंशा ने अपराध किया है, अपराधी है देवी मंशा, अपराधी। साथ ही वो देवी मंशा के खिलाफ नारे भी लगाने लगते हैं कि देवी मंशा हाय हाय, देवी मंशा हाय हाय। हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि महादेव कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पर जाके रुकेंगे। क्या हम भविष्य में महादेव से मिल भी पाएंगे। ताहीमाम महादेव ताहीमाम लौट आइए आप ही के संसार में। इस और कद्रू देवी मंशा को कहती है कि सुना तुमने, सुना ये पूरा ही जगत, ये पूरा ही संसार तुम्हें अपराधी मान बैठा है। मैं तुम्हें कब से समझा रही थी कि ऐसे कर्म मत करो और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी ये माता भी कलंकित हो रही है। देवी मंशा कहती है कि अगर आपको इतना ही भय है तो तोड़ दीजिए मुझसे सारे ही संबंध, ना ही आप पे लालचन लगेगा और ना ही आप कलंकित होगी। मुझे दुख अवश्य होगा लेकिन इस बात की संतुष्टि भी रहेगी कि मेरे कारण शिव शक्ति अलग हो गए, मैंने अपना प्रतिशोध पूर्ण किया। इस संसार को भी पता लगना चाहिए कि हलाल का वृक्ष पीने वाले महादेव के ऊपर पारिवारिक संकट क्या आ गया। वह संसार का दायित्व छोड़ नीलकंठ पर्वत पे चले गए अपने मन को शांत करने। वो अपनी मन की अग्नि को शांत कर रहे हैं और मैं यानी मंशा इतने वर्षों से शिव के कारण अपने शरीर में जो वृक्ष लेके घूम रही हूँ, बिना नीलकंठ पर्वत पे गए, बिना हिम वर्षा की शीतलता लिए बस जी रही हूँ, बस जी रही हूँ। अब आप स्वयं ही बताइए कि क्या कठिन है, शिव होना या मंशा होना। और कलंकित होने का भय मत रखिए माता, क्योंकि अब ये पूरा ही संसार शिव की गैर मौजूदगी में हमें पूजेगा, हमें शिव से भी ऊंचा स्थान देगा। कद्रू कहती है कि शिव शक्ति के रिश्तों को ध्वस्त कर क्या तुम बनोगी संसार की पूजनीय। देवी मंशा कहती कि हाँ अवश्य, मैं इस संसार की पूजनीय अवश्य बनूंगी और जो भी भक्त मुझे पूजनीय स्वीकार नहीं करेगा, मेरे सर्प उन्हें डस लेंगे, उन्हें मृत्यु के घाट उतार देंगे। जिसने इस संसार के शिव को कैलाश से निकाल कर नीलकंठ भेज दिया, उसे संसार में कोई ना कोई तो शक्तिशाली अवश्य मानेगा माता, कोई ना कोई तो उसकी पूजा अवश्य करेगा और जो नहीं करेगा उसे मेरे सर्प विवश करेंगे। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि देवी मंशा अपने सारे ही सर्पों की
सेना को अपने सामने प्रकट करती है और सभी को कहती है कि इस संसार को चलाने वाले शिव स्वयं नीलकंठ पर्वत पे चले गए हैं शीतलता लेने, अपने अंदर की अग्नि को शांत करने। इसीलिए अब से ये पूरा ही संसार मंशा चलाएगी। जाओ मेरे सर्पो, डस लो उन्हें जो कि मंशा की पूजा ना करे, जो कि मंशा की मंशा पर खड़ा ना उतरे। अगले ही पल हम महादेव को देखते हैं जो कि नीलकंठ पर्वत पर बैठकर शीतलता प्राप्त कर रहे होते हैं। लेकिन महादेव के हृदय में, महादेव के मस्तिष्क में बार बार वह सारी घटनाएं चल रही होती है कि किस तरीके से देवी पार्वती और देवी गंगा आपस में ही लड़ पड़ी हैं। महादेव कहते हैं कि मुझे अब समझ में आया कि पारिवारिक कलेश कितना घातक होता है। जो भी मनुष्य पारिवारिक कलेश को सहकर भी मुस्कुरा रहे हैं, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है। हलाहल का वृक्ष पीकर भी मैं इसी स्थान पे विश्राम करने आया था और पारिवारिक कलेश के वृक्ष को पीकर भी मैं यही शांति प्राप्त करूंगा। जब से इस संसार का निर्माण हुआ तब से लेके आज तक इस संसार के शिव ने या तो ध्यान किया है या तो इस संसार को चलाने का कर्म किया है, लेकिन कभी भी विश्राम नहीं किया। निंद्रा का सुख कभी भी नहीं भोग पाए, लेकिन आज मैं निंद्रा करूंगा। यह शिव निंद्रा के ध्यान में जाएंगे और फिर महादेव अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और निंद्रा का सुख भोगने लगते हैं। इस और कैलाश में हम देखते हैं कि सारा ही स्थान काले पड़ने लगते हैं, उन पे परछाई आने लगती है। उसी वक्त गणेश जी देवी पार्वती से पूछते हैं कि माता, पिताश्री का स्थान आखिर मलिन क्यों हो रहा है? देवी पार्वती कहती है क्योंकि महादेव निंद्रा की अवस्था में चले गए। देवी गंगा कहती है कि इस प्रकार महादेव का सो जाना इस संसार के लिए शुभ नहीं है। उसी वक्त देवी पार्वती कहती है कि शुभ और अशुभ की बातें आप तो मत करिए दीदी गंगा। देवी गंगा कहती है कि दीदी गंगा नहीं, देवी गंगा कहो, तुमने दीदी कहने का संबंध अब खो दिया है। गंगाधर की गंगा कहो पार्वती, और जो कुछ भी हुआ है अगर उसमें मेरा दोष है तो उसमें तुम्हारा भी समान पूर्वक दोष है। गणेश जी कहते हैं कि यह कलेश का समय नहीं है, पिताश्री को निंद्रा से जगाइए माता, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा माता। ईश्वर महादेव के भक्त जो कि मंदिर के अंदर पूजा कर रहे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे, वह देखते हैं कि तुरंत ही सारे ही दीपक बुझ चुके हैं और आसमान पे अंधेरा छाने लगा है। यह कहते हैं कि महादेव यह क्या हो रहा है, हमारी रक्षा कीजिए महादेव, हमें बचाइए, हमें बचाइए महादेव। उसी वक्त वहाँ पर देवी मंशा आ जाती है। देवी मंशा कहती है कि महादेव को नहीं, मंशा को पुकारो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी सहायता केवल और केवल मंशा कर सकती है। तुम मंशा की जय जयकार करो, मंशा के आगे गिड़गिड़ाओ। महादेव के भक्त कहते कदापि नहीं, हम लोग महादेव के भक्त हैं, महादेव के, हम महादेव के अलावा किसी के भी सामने शीश नहीं झुकाएंगे। देवी मंशा कहती है कि आप में से कौन कौन है जो कि मंशा से ऊपर शिव को रखते हैं, जो भी है वो सामने आ जाए। कई सारे लोग सामने आ जाते हैं। उसके बाद देवी मंशा अपने सर्पों से कहकर उनका अंत करवा देती है और सारे सर्प जाके उन्हें डस लेते। और बाकी के जो भक्त हैं उनसे देवी मंशा कहती है कि जाओ मंशा के नारे लगाओ। वो सभी लोग कहते हैं कि मंशा देवी की जय, मंशा देवी की जय। मंशा कहती है कि और तीव्र कहो, इस पूरे ही संसार को मंशा की जय जयकार सुनाई देनी चाहिए। सारे ही भक्त मंशा देवी की जय, मंशा देवी की जय नारे लगाते हैं। इस और हम नंदी को देखते हैं जो कि भागे भागे देवी पार्वती के पास आते हैं और देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी इस संसार में अनर्थ हो रहा है, अनर्थ हो रहा है माता। मंशा देवी के सर्प महादेव के भक्तों को डस रहे हैं और उनसे अपनी जय जयकार के नारे लगवा रहे हैं। इस संसार पे बहुत बड़ी संकट आ गई है माता, हमारी रक्षा कीजिए। सारे भक्त कहते हैं कि जिसके गले पे स्वयं वासुकी हो उनके भक्तों को सर्प ही डस रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए महादेव, ताही माम महादेव ताही माम। और सारे ही सर्प धीरे धीरे करके भक्तों को डसने लगते हैं। भक्त कहते हैं कि महादेव अगर आज आप हमारी रक्षा के लिए नहीं आए तो हमारे अंदर से आपके प्रति विश्वास ही उठ जाएगा। इस और महादेव की आंखें खुल जाती है, महादेव निंद्रा की अवस्था से जाग जाते हैं। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है, आखिर किस तरीके से महादेव इस अनर्थ को रोकेंगे और क्या महादेव वापस से कैलाश लौटने वाले हैं या फिर महादेव आएंगे अपने रौद्र रूप में। ये सारी चीजें हमें पता चलेगी शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।